और तब हमारी जिंदगी में उजियारा आता है, और उस उजियारा का नाम है दोस्तों सेफ शॉप डायरेक्ट सेल्स। मैं चाहता हूँ जोर चालू होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में उजियारा आता है साथियों। और ऐसे तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे गुरुजी समय समय पर हमें बताते हैं। आज जिस टॉपिक मुझे बात करने का मौका मिला है, उस टॉपिक का नाम है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन एक तरीका होता है किसी भी बात को हल्के तरीके से बताने का। एक तरीका तो हुआ कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये भी होता है कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में है। इन दोनों बातों में एक अंतर तो है, आप महसूस किए होंगे। दिल्ली दोनों ही जगह था, पर एक जगह भारत की राजधानी थी, इसी को बोलते हैं एडिफिकेशन। साथियों आप देख सकते हैं, एडिफिकेशन का मतलब आपके स्क्रीन पर साफ साफ है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की प्रशंसा के साथ प्रस्तुति करने को कहा जाता है एडिफिकेशन। साथियों एडिफिकेशन के बारे में सबसे खास बात यह है हमारे बिजनेस में खासकर, कि हमें एडिफिकेशन करना किस चीज का है। हमारे बिजनेस में हर वो चीज जो हमारे सफलता के लिए बहुत जरूरी है, हमें उसका एडिफिकेशन करना है। और क्या है? हमारी कंपनी का एडिफिकेशन, हमारे सिस्टम का एडिफिकेशन, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, हमारे अपलाइन का एडिफिकेशन, हमारे डाउनलाइन का एडिफिकेशन, हमारे प्रोडक्ट्स का एडिफिकेशन। हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग, हर टेप, हर बुक, हर फंक्शन, हमें हर चीज का बढ़ चढ़ कर करना है एडिफिकेशन। हमें प्रशंसा के साथ प्रस्तुति देना है, हल्की बात नहीं करनी है कि एक ट्रेनिंग हो रहा आ जाओ, एक मीटिंग हो रहा आ जाओ, एक किताब पढ़ लेना। हमारे बिजनेस में हर चीज खास होता है, हर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खुद को छोड़कर हमें हर किसी का एडिफिकेशन करना है। हमें खुद का एडिफिकेशन कभी नहीं करना है, हमें खुद मियां मुंह मिट्ठू नहीं बनना है। इसके लिए हमारी टीम, हमारे अप्लायंस हैं, जो हमारे प्रभाव से हमारे बारे में बातें करेंगे। हमें खुद का एडिफिकेशन और प्रमोशन छोड़कर हमारे सिस्टम का, सेफ शॉप का, हर चीज का करना होता है एडिफिकेशन। पावर ऑफ एडिफिकेशन क्या होता है? साथियों जिनसे परिणाम चाहते हैं उनके बारे में 2 बातें, और जिनके द्वारा परिणाम चाहते हैं उनके बारे में 4 बातें। मैं एग्जांपल के द्वारा बताना चाहता हूं। कई बार हम जब किसी से बात करते हैं, थर्ड पार्टी भी कराते हैं या किसी से मिलाते भी हैं, तो वहां 2 लोग होते हैं। एक जिनसे हम रिजल्ट चाहते हैं, वो हमारा गेस्ट भी हो सकता है और वो हमारा एसोसिएट भी हो सकता है। और दूसरे होते हैं जिनके द्वारा हम अच्छा परिणाम चाहते हैं। सपोज मैं महागुरु जी इंद्रपाल सर से किसी हमारे गेस्ट का या एसोसिएट का मैं एडिफिकेशन करके उनसे बात कराऊंगा, तो मुझे 2 ही बातें करनी है, अपने गेस्ट के बारे में या एसोसिएट के बारे में, कि सर ये डॉक्टर महेश सिंह है और ये एक अच्छे डॉक्टर है, सर कामयाब होना चाहते हैं। मैंने इतनी बातें करनी है। और जब मैं महागुरु जी के बारे में बताऊंगा तो 4 बातें बताऊंगा कि ये एक्स आर्मी पर्सन आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही कामयाब है, लाखों लोग इनके अंदर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं 4 बातें जिनके द्वारा रिजल्ट चाहते हैं बताएंगे, तब वो इंसान उनको सुनना चाहेगा, ना कि हम गेस्ट का प्रशंसा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तब शायद वो हमें इंपॉर्टेंस नहीं देगा। सिर्फ मिलाना चाहते हैं, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ मिलाना चाहते हैं फिर तो हल्की बात भी कर सकते हैं, पर परिणाम चाहते हैं कि जिस कारण से मिला रहे हैं, तो हमें एडिफिकेशन के साथ, एडिफिकेशन के समय अपनी आवाज में दमदारी चाहिए, आवाज में जोश चाहिए। अगले इंसान को लगना चाहिए हमारे आंखों में चमक देखकर कि यार ये जो बात बोल रहा है ना, मेरी जिंदगी वाकई यहाँ से बदल सकती है। जिस इंसान से मुझे बात करा रहे हैं ना, वाकई मेरी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। जिस इंसान से मुझे मिला रहे हैं ना, वाकई में वहां से कामयाब। साथियों प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जिससे सामने वाला भी सहज रहे, एहसास दिलाएं कि इनकी बातें सुनने से वाले को लाभ होगा। हम कई बार ऐसी बातें भी करते हैं जो बातें एक इंसान को सामान्य नहीं लगती, असामान्य लगती है। असामान्य बातों से वो हमसे रिलेट नहीं करता है, कनेक्ट नहीं होता है। हमें वो बातें करनी है जिससे अगले को मालूम पड़े कि इसको क्यों सुनना चाहिए। मैं आगे इसमें बताऊंगा इसके बारे में। अब देखते हैं गेस्ट। जब गेस्ट से हम अपने अपलाइन को या कई बार हमारे डाउनलाइन को या कई बार मौका पड़ने पर अपने कोलाइन को भी मिलाते हैं, तो हमें गेस्ट के सामने किन बातों का ध्यान रखना है।
महागुरु जी मैं बताना चाहता हूं, मैं कई बार देखता हूं गेस्ट के सामने हम लोग प्रयोग कर देते हैं गुरु जी, महागुरु जी, परम गुरु जी। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए ना करें, एक गेस्ट जिसको हमारे सिस्टम का, हमारे बिजनेस का कोई जानकारी ही नहीं, अगर एक नया आदमी को आप बता रहे हो मेरे गुरु जी, महागुरु जी से बात कर रहा हूं, आप खुद सोच के सुनो, सोचो, कॉमन सेंस की बात है, अगला क्या सोचेगा? गुरु जी मतलब कोई टीकाधारी होगा, कोई झोला वोला पहन के होगा, माला वाला लगा के होगा, बाल लंबे लंबे होंगे, कोई तिलक उलक लगा देगा। उसके दिमाग में पहला बात तो यही जाएगा ना, क्योंकि वो बिजनेस के बारे में बिल्कुल अवगत नहीं है। तो इस केस में हमें गुरुजी, महागुरुजी जैसे शब्दों का प्रयोग ना करके हमें हमारे बिजनेस कोच, मैं अपने नौकरी के साथ जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं वहां मेरे बिजनेस कोच, उनका समय मिल रहा है, मेरे मेंटर जो मुझे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं उनका समय मिल रहा है, या मेरे सीनियर जो इस बिजनेस में बहुत ही कामयाब है उनका समय मिल रहा है। ये बातें एक नए इंसान को समझ में आएगी, तो हमें इस तरह से प्रयोग करना चाहिए। अगला है साथियों, नाम, काम और उनकी उपलब्धियों को बताकर गेस्ट को उनको सौंप दे। अगर कभी हमने अपने अपलाइन को साथ में ले गए हैं तो कैसे करना है आइडेंटिफिकेशन, कि यार महेश, ये मेरे मेंटर, मेरे बिजनेस कोच है मिस्टर शमशेर सिंह राणा जी, और ये एक्स फौजी है और इस बिजनेस में सर बहुत कामयाब है। आज इनकी पूरे भारत वर्ष में 50,000 की टीम है और हम सब इनके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए कुछ समय मिला है, आप बात कर लीजिए। उसके बाद एक बार आइडेंटिफिकेशन कर दिया, उसके बाद हमें ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें चुपचाप सुनना है, टोका टोकी नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन करते वक्त हमें नाम, काम, क्या करते थे वो, उनकी उपलब्धियां पर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ऐसा नहीं उन्होंने फ्रिज खरीदा है, एसी खरीदा है, ऐसा नहीं, उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताकर उस इंसान को सौंप देना है ताकि वो उनसे इंटरेक्ट कर पाए। अगला है साथियों, बात खत्म होने पर धन्यवाद जरूर दें। महागुरु जी ने हम लोग को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड बताया था। जब भी आप किसी अपलाइन को ले जाते हो या किसी डाउनलाइन को भी कभी कभी हम ले जाते हैं कहीं पर कॉमन रोको के चलते, तो हमें एक बात का ध्यान देना है, हमें धन्यवाद देना है। रिजल्ट आए तब भी, रिजल्ट ना आए तब भी हमें उनका धन्यवाद देना कि सर, और लास्ट में क्या बोला है, बहुमूल्य समय दिया है, इसका परिणाम आ रहा है, ऐसा एहसास कराइए। अगर मैंने शमशेर सर का आइडेंटिफिकेशन कर दिया, सर ने पूरा जोर लगा दिया उनको बिजनेस में लाने के लिए, तो हम लोग को अंत में बताना, सर आपने इतना समय दे दिया है, आज तो सर ये हमारे साथ बिल्कुल 400 बिजनेस वॉल्यूम में शुरुआत भी कर रहे हैं सर, और देख लीजिएगा सर आपका ये दिया हुआ समय आगे चलकर इनको यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएगा। उन्हीं के सामने, गेस्ट के सामने आप उनके फ्यूचर विजन को बताकर उनके समय का जो बहुमूल्य समय मिला था उसका परिणाम मिल रहा है, इस बात का एहसास हमें कराना है। अब आता है कि सर ये तो हमारे गेस्ट के लिए हुआ, अगर हमें हमारे एसोसिएट के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा? एसोसिएट के लिए हम गुरुजी, महागुरुजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने हमारे बिजनेस में जान लिया है गुरु परंपरा क्या है। अब वो जान लिए हैं हम गुरुजी किसको बोलते हैं, वो अब हमारा एसोसिएट है, तो हम गुरुजी, महागुरुजी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम को समझ चुका है। इसके बाद वही बात यहाँ भी लागू होती है, यहाँ भी अपलाइन का नाम, काम और उपलब्धि बताकर एसोसिएट को उनको सौंप दीजिए। आप जिस भी कारण से उनका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हो सकता है कई बार हम काउंसलिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हो सकता है कई बार ग्रुप मीटिंग के लिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कई बार फॉलोअप के लिए भी करते हैं। जो भी कारण रहा हो, उस कारण को बताने के बाद आप सीधा सीधी उनको सौंप दें, बीच में टोका टोकी ना करें। कई बार हमारे कई एसोसिएट्स को लगता है गुरुजी को ये बताना भूल ही गया, या गुरुजी शायद ये बात बता नहीं रहे हैं, तो हम बीच में टोका टोकी करते हैं जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसके बाद आता है बात खत्म होने पर धन्यवाद दें, यहां भी लागू होता है। अपने अपलाइन को या जिनका भी आपने मदद लिया है उनका धन्यवाद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। उनका धन्यवाद देने पर ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड काम करता है और आपका रिजल्ट बढ़ जाता है। साथियों, अब आता है किन बातों पर ध्यान दे रहा है, तो बताना चाहता हूं मैं, अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही अगली कोई बात करें, उन्हें मूर्त बनाकर ना रखें। महागुरु जी आशीष कुमार शाह सर, मैं बताना चाहता हूं आपको, इनिशियल डेज में मैंने कई बार देखा था, हमारी टीम में कई लोग हमें ले जाते थे और ले जाने के बाद हमें घर तो ले गए हैं,
लेकिन हम खड़े हैं और वो लग गए हैं कंपनी की बात करने में। अरे मालूम है आज हमारा सीट में ये हो गया, मालूम है ऐसा हो गया, और हम मूर्ख की तरह खड़े हैं। अब वो आदमी मुझे देख रहा है, बार बार घूर रहा है कौन, ये आया किस लिए है, उसे तो पता नहीं कौन क्या है। इस केस में अब मेरी बातों का प्रभाव कम पड़ेगा। क्यों कम प्रभाव पड़ेगा? उस इंसान के लिए एक अनजान आदमी अपने दोस्त के साथ आया है, पता नहीं कौन है। और कई बार ये हो जाता है, सपोज उनके फैमिली मेंबर कोई आ गए, हाँ भाई आप कौन हो, आप क्यों आए हो। अब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता, सर मैं ये फलाना आदमी हूँ और फलाने के साथ आया हूँ। अगर हमने शुरू में ही जाकर जैसे ही गए, वो आदमी थोड़ा स्थिति परिस्थिति उसका ठीक हो गया, हाँ भाई बताओ महेश कैसे आना हुआ, अरे सबसे पहले तो मिलो, आज मैं किनको तुम्हारे सामने लाया हूं, पहले ही कर देना है एडिफिकेशन, पहले ही। उसके बाद बेशक 1 मिनट आप कंपनी की बात कर ले, पर जाते ही अपनी कंपनी की बात में लग गए हैं और अपलाइन खड़ा है मूर्ख बनकर, ये आपका रिजल्ट को कमजोर कर देगा। सबसे पहले जाते ही जैसे ही वो मिले, हाँ भाई, हाँ भाई बताओ भाई, अरे तुम बहुत लकी हो, आज जानते हो तुम्हारे सामने किसको लाया हूँ, इनसे मिलो। इनका नाम है शमशेर सिंह राणा जी, और ये रहने वाले हिमाचल प्रदेश के हैं, पर सर यहाँ आए हुए थे जमशेदपुर। मैंने इनके बिजी शेड्यूल में से कुछ समय आपके लिए निकाला है। सर एक फौजी है और बहुत ही कामयाब है। जब आपने पहले ही कर दिया आइडेंटिफिकेशन, जाहिर सी बात है भारतीय परंपरा के अनुसार अब एक आदमी एक विशेष इंसान से मिला है, वो बैठाएगा, अरे सर आइए ना सर, आइए ना सर, बैठिए सर। अब कोई परिवार वाला नहीं, अब वो मुहूर्त बन के नहीं खड़े हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पहले ही कर देना है एडिफिकेशन, उसके बाद बेशक आप 1 मिनट बात करना है करें। एक और चीज देखने को मिला है, कई बार हमने ये भी देखा है, हमने सिखा दिया करना एडिफिकेशन, अब क्या हुआ, अगला चेयर लगा रहा है या पानी लेने किचन गया है, तब भी हम कर देते हैं एडिफिकेशन, ये भी गलत है। वो पानी लेने के लिए किचन गया है और हमने बाहर से ही बरामदे से चिल्ला रहे, सुनो महेश सर जो आए ना ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं, इस बात का भी वैल्यू बनने वाला नहीं। एडिफिकेशन आंखों में आंख मिलाकर उत्साह के साथ, अरे जिनका समय मिला है आपको, जब उनके सामने ये बातें होंगी, इसको बोलते हैं प्रॉपर एडिफिकेशन। ऐसा नहीं जाते ही बोला था तो चेयर लगा रहा है, पीठ करके चेयर लगा रहे हैं, उसके पीठ को बता रहे हैं कि महेश इनसे मिलो, कोई फायदा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें साथों, का परिणाम बड़ा गहरा निकलता है। जब आंखों में आंखें डालकर आमने सामने आप एडिफिकेशन करते हो ना, उस इंसान को लगता है क्या बात है यार, आज मैं एक फौजी से मिल रहा हूं, बात है यार, हिमाचल प्रदेश की इतने बड़े पर्सनालिटी से मिल रहा हूँ, क्या बात है यार, जिनका 20 राज्यों में काम चल रहा हो मेरे घर आए हुए हैं। इस बात का बहुत ही तगड़ा परिणाम पड़ा है, ये हमने खुद भी देखा हुआ है। साथियों इसके बाद आता है जिनका एडवोकेशन कर रहे हैं उनके बारे में पेश करें। महागुरु जी मैंने कई बार देखा है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि जिनको ले गए अपलाइन को उनकी टीम कितने की है। अगर उनकी टीम 9,000 की है, 18,000 क्यों बताना है, क्योंकि वो अपलाइन भी शर्मिंदा होगा कि अब मैं सच में। अगर आपको नहीं पता है आप ना बताएं या फिर पूछ के बताएं पहले ही, सर थोड़ा जानना चाहता हूँ सर, टीम कितना बताऊं सर, सर मैं जानना चाहता हूँ सर कितने राज्यों में काम चल रहा है, पूछ लीजिए, बेशक पूछ लीजिए, लेकिन गलत आंकड़े पेश ना करें। क्योंकि आज आपने गलत आंकड़े पेश कर दिए, कुछ दिनों बाद वो इंसान डायमंड बनेंगे और आपने पहले बोल दिया 18,000 का टीम बन चुका है, तो वो झूठा साबित हो जाएंगे आपकी एक गलती के कारण। तो बेशक आप नहीं जानते हैं तो रुक जाइए, पूछ के बताइए, पर कभी भी गलत आंकड़े पेश ना करें। बताइए या गलत मत बताइए। और कितने बार टारगेट जीते हैं इन आंकड़ों को भी बिल्कुल सही रखना है, गलत नहीं बताना है। इसके बाद आता है साथियों, बहुत लंबा और ज्यादा एडिफिकेशन करने से बचें। कई बार गेस्ट इसको ईगो ले, इंद्रपाल सर मैंने देखा है कई बार, अगर किसी का लंबा एडिफिकेशन होता है कि ये फलाना है, ये डिमका है, इन्होंने ये कर दिया है, ये है, इतना लंबा जाता है तो एक सामने वाला व्यक्ति को लगता है अच्छा मेरे से बड़ा तेज है क्या, आए बताते हैं इसको, वो ईगो पे ले लेता है, वो ईगो पे ले लेता है। इसीलिए हमें टू द पॉइंट, बहुत लंबा नहीं करना है, लेकिन सच्ची एडिफिकेशन करना है ताकि उस इंसान को मालूम पड़े कि इसे लाया क्यों गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इंद्रपाल सर महागुरु जी को ले गया हूं मेरे किसी एसोसिएट के पास या मेरे किसी गेस्ट के पास, तो मेरा मकसद क्या है कि वो इंसान सर की बातों को सुने, इसलिए मैं कर रहा हूं सर का एडिफिकेशन।
तो मैं सर के बारे में क्या बताऊंगा उनके बारे में उपलब्धियों को, कि सर का नाम महावीर जी, सर का नाम क्या, अगर गेस्ट है तो महावीर जी नहीं बोलूंगा, एसोसिएट तो बोलूंगा, अगर गेस्ट है तो सर का नाम इंद्रपाल सिंह जी है, ये मेरे बिजनेस कोच है, ये मेरे मेंटर है जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, और सर एक्स आर्मी पर्सन है, और इसके साथ साथ आज इस बिजनेस में सर बहुत कामयाब है। सर का पूरे 22 राज्यों में काम चल रहा है, लगभग 1 लाख परिवारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर का कुछ समय मिला है, अब बात कर ले, दैट्स ऑल। वहां और लंबा बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ। तो इस बात का हम लोग को खास ख्याल रखना है साथियों, बहुत लंबा एडुकेशन करने से हम लोग को बचना चाहिए। ये ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये विजेताओं को मिलता है, और ये विजेता वही बनेंगे जो अपने अपलाइन का, अपने सिस्टम का, अपने टूल्स का, हर एक चीज का करेंगे एडिफिकेशन। साथियों, अगला मुझे जो टॉपिक मिला है वो है थर्ड पार्टी, और ये एक लाजवाब विषय है जिसके बारे में बताने के लिए मैं खुद एक्साइटेड हूं। और इस विषय पर बहुत लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को बहुत सारी अपने दिमाग में डाउट्स वगैरह भी है, तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। और जो बातें मैं बताने वाला हूँ ये हमारे गुरुओं का दिया हुआ है, और साथियों मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस जो मैं पाया हूं, मैं उसको भी थोड़ा याद रखना चाहूंगा। थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी सबसे पहले तो आप जान लीजिए साथियों, थर्ड पार्टी एक बहुत ही जबरदस्त विषय है हमारे बिजनेस के लिए। अपनी बातों को दूसरे के दिल और दिमाग में पहुंचाने का तरीके को बोलते हैं थर्ड पार्टी। आप जो बातें बोलना चाहते हो या आप जो बातें चाहते हो बताने के लिए, पर आपका बात का प्रभाव अगर पड़ रहा है या कम पड़ रहा है, तो थर्ड पार्टी के माध्यम से उन बातों का प्रभाव आप अच्छे से करवा सकते हैं। इसके बारे में महागुरुजियों ने एक हमें कहानी बताई थी, अगर महागुरुजी इंद्रपाल सर आज्ञा तो मैं बता दूं। साथियों, इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है थर्ड पार्टी। एक बार की बात है, एक मौलाना नसरुद्दीन साहब हुआ करते थे, और मौलाना साहब का एक उम्र तो 60 साल हो चुका था, पर थोड़े रंगीन मिजाज के थे। उन्हें जब भी कोई सुंदर कन्या दिख जाती थी उनका दिल फिसल जाता था और दिल फेंक बैठते थे। और इस बात से उनकी बेगम बहुत ही परेशान थी, क्योंकि एथिकल भी नहीं था, सामाजिक काम भी नहीं था, तो बहुत परेशान रहती थी। 60 साल का उम्र हो चुका है और मौलाना साहब का तो बस रंगीन मिजाज है। लेकिन क्या करे, मौलाना साहब का थोड़ा सा कैरेक्टर उस तरह का ही था। एक बार क्या हुआ, बहुत परेशान बैठी थी एक सहेली, सेफ शॉप का कोई एडवाइजर होगी, वो घर गई थी। बोला क्या बात है सहेली, अब तुम उदास क्यों हो? अरे क्या बोलूं, देखो ना, मौलाना साहब इतनी उम्र हो चुकी है, पर फिर भी अब भी वो दिल फेंक बैठते हैं। अब भी वो सुंदर कन्या देखा नहीं कि उनका दिल फेंक देते हैं। वो तो कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी करा दो। तो ये क्या होता है, उन्होंने कान में कुछ ना कुछ तो बताया। अब क्या बताया ये रहस्य है, जो कहानी के बाद मालूम पड़ेगा आपको। और एकदम से बेगम बड़ा खुश हो गई, ये सही रहेगा। एक बार बेगम ने बोला, मौलाना साहब थोड़ा मॉल घूम के आते हैं। बड़ा खुश हो गए मौलाना साहब, बोले वाह वाह, आज तो मॉल जाने मौका मिलेगा, सुंदर सुंदर कन्याओं के दर्शन होंगे। बोले हाँ हाँ बेगम चलते हैं। और मौलाना साहब, असीम जी, ये मौलाना नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन है। मुल्ला नसरुद्दीन जी, मांगो। मौलाना बोलने से पुजारी बोलते हैं, पुजारी को बोलते हैं मौलाना, और मुल्ला नसरुद्दीन किसी का नाम होता है, तो मुल्ला नसरुद्दीन। कंटिन्यू करो। करेक्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद मांगो जी। मुल्ला नसरुद्दीन साहब, तो मुल्ला नसरुद्दीन साहब और बेगम चले गए मॉल में। और मॉल में गए तो आप जानते ही, ये शॉपिंग मॉल में अच्छी अच्छी कन्याएं अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं। तो मौलाना साहब बिल्कुल अपने काम में लग गए थे। अब थर्ड पार्टी का बता चुके थे हमारे सेफ शॉप के एसोसिएट ने उस बेगम को। तो बेगम लिफ्ट पे चढ़ी, वो चलिए चलते हैं 8th फ्लोर में हमारा दुकान है, वहां कुछ शॉपिंग करेंगे। जैसे ही चढ़े, एक सुंदर सी कन्या भी उस लिफ्ट में आ बैठी। अब एक तरफ बीच में है कन्या, एक तरफ में है मुल्ला नसरुद्दीन साहब, और एक तरफ में है बेगम। अब बेगम को याद आ गया कराना है थर्ड पार्टी। उन्होंने क्या किया, उस सुंदर सी कन्या के कमर में चिकोटी काट दी, जोर से काट दी। उनको लगा कि मुल्ला नसरुद्दीन जो बगल में है, उन्होंने कहा अंकल नो। तो अब मुल्ला साहब कुछ पता ही नहीं। कुछ देर बाद जब 3rd फ्लोर में पहुंच गया लिफ्ट, फिर से मैडम ने जोर से चिकोटी काटी। फिर से वो मैडम बोलती है, अरे अंकल मैंने बोला ना, नो, रॉन्ग मैनर्स। अब इनको कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। अब 8th फ्लोर में हमारी लिफ्ट पहुंचने ही वाली थी कि मुल्ला साहब को थर्ड पार्टी करवाना था बेगम को। उनको बेगम ने क्या क्या देखा, बात तो बन नहीं रही है। उन्होंने जोर से उनकी कमर पकड़ा और 360 डिग्री पूरा घुमा दिया जोर से। इतना होने का देरी था,
मैडम को लगा, जो लड़की थी, ये तो बड़े बदतमीज आदमी है, उन्होंने सैंडल खोला और देर लगाना शुरू कर दिया मुल्ला साहब को। तब तक लिफ्ट भी खुल गई और भी लोग आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये आदमी मुझे छेड़ रहा था। सबने धोम से कुटाई किया उसका, बहुत कुटाई किया। अगला बोल रहा, अल्लाह कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेगम की कसम मैंने कुछ नहीं किया, पर लोग मारे जा रहे हैं। तब बेगम बीच बचाव में आई और बोली छोड़ दीजिए, थोड़े बुजुर्ग आदमी है, अब गलती नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। सब लोग छोड़ दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन साहब बोल रहे हैं, बेगम अल्लाह कसम मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया। तो बेगम ने बोला, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया, वो तो मैंने किया। वो तो है, अरे तुझे मारना ही था तो घर में मार देती, सबसे क्यों कुटवाया? बोलता, मैंने कई बार आपको फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके सुनाया, आप नहीं समझे, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों मना करती थी। उसी प्रकार साथियों, जब अपनी बातों को समझाने के लिए हम किसी तृतीय व्यक्ति का सहारा लेते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। अब हमारे बिजनेस में हम कैसे प्रयोग करेंगे थर्ड पार्टी, समझते हैं। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी गेस्ट और एसोसिएट दोनों का ही अलग अलग लक्ष्यों से कराया जा सकता है। हमारे लक्ष्य अलग हो सकते हैं। गेस्ट से कराएंगे तो हमारा लक्ष्य है कि वो बिजनेस वॉल्यूम देख के हमारे बिजनेस में शामिल हो जाए। एसोसिएट से कराएंगे तो अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, टारगेट जीतने के लिए, एक्टिव करने के लिए, कोर बनाने के लिए, कई सारे हमारे मौके आ सकते हैं। थर्ड पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में लोग ये सोचते हैं जो सबसे टॉप लीडर है उसका थर्ड पार्टी बहुत प्रभावी होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है वो प्रभावी हो, पर ये डुप्लीकेबल नहीं है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हमारे ठीक ऊपर वाले एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। इस बात को नोट कीजिएगा साथियों, एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। दो तरह के अपलाइन जिंदगी में मिलेंगे आपको, एक नामधारी, एक कामधारी। नामधारी जो आपके ऊपर किसी कारण से आ गए थे, अपलाइन है तो है। और एक कामधारी जो हर ट्रेनिंग मीटिंग में शामिल होते हैं, जो हर बार रिजल्ट निकालते हैं, जो हर बार लेवल चेंज करते हैं, टारगेट जीतते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। तो थर्ड पार्टी जब भी कराएं, एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन, अपने 5 आपकी आईडी के ऊपर 5 एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन से अच्छा तालमेल रखें और उनसे थर्ड पार्टी कराएं। इसमें भी सबसे प्रभावी होता है कॉमन रेपो। कॉमन रेपो, कॉमन रेपो का मतलब क्या हुआ? अगर किसी बैंक वाले को प्लान दिखाया आपने और आपके अपलाइन में कोई बैंक वाले हैं, उनसे कराइएगा थर्ड पार्टी, तो बहुत ज्यादा प्रभावी होगा, दोनों एक ही तरह के हैं। अगर कोई LIC एजेंट को प्लान दिखाया आपने और आपके बिजनेस में भी कोई अपलाइन है जो LIC पहले करते थे या करते हैं, आप उनसे थर्ड पार्टी कराइए, इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट है और आपके अपलाइन में कोई स्टूडेंट है, तो आप पहला प्रयास कीजिए उसका स्टूडेंट से ही थर्ड पार्टी कराएं। इसके बाद साथियों एक बात और बताना चाहूंगा कि कई बार हम लोग सोचते हैं कोलाइन से करा सकते हैं क्या, तो इसके बारे में जो महागुरुओं से हमने सीखा है, कोलाइन से कराना लाभकारी भी हो सकता है और घातक भी हो सकता है। ये दो धारी तलवार की तरह है। इसलिए ये व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जिस कोलाइन से आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं वो कैरेक्टर वाइज, एथिकल, वो कितना सही है। क्योंकि अगर आपने कोलाइन से थर्ड पार्टी कराना शुरू किया, हो सकता है रिजल्ट आएगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब एक्टिव है, पर इसका आगे चलकर आगे दूरगामी परिणाम गलत भी हो सकते हैं। कोशिश करें कोलाइन से अपलाइन, जितना कम साथ ले आपके बिजनेस के लिए उतना ही अच्छा है। कोलाइन का आपके बिजनेस के लिए जितना कम साथ ले उतना ही अच्छा है। हाँ, अपलाइन के मौजूदगी में अगर साथ मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपलाइन वहां मौजूद है, पर गैर मौजूद में कई लोगों को देखता हूँ अपलाइन से मतलब नहीं, बात नहीं किया, डायरेक्ट बात कर रहे हैं कोलाइन से, डायरेक्ट कोलाइन को थर्ड पार्टी करवा रहे हैं। आप पहले तो मुझे ये बताइए, आप अगर थर्ड पार्टी कराएंगे कोलाइन से, आपके उसके बिजनेस में क्या उसको फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। आपने टाइम उनका लिया बहुत ज्यादा, वो एक बार तो कर देगा, 2 बार तो कर देगा, फिर वो इरिटेट होगा। उससे बढ़िया है अपलाइन की गाइडलाइन में आप उनका मदद ले सकते हैं, अदरवाइज ना ले। थर्ड पार्टी अपलाइन, डाउनलाइन या फिर ऑडियो वीडियो से या फिर कोलाइन से भी किसी फंक्शन के द्वारा हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है, हम रांची गए हुए थे फंक्शन के लिए पहली बार जिंदगी में, और वहां पर हम लोगों ने
2-3 ग्रेट पर्सनालिटियों से मुलाकात किया। एक मुतालिब साहब वहां पर थे, एनसी सरकार साहब थे वहां पर, और एक इंसान था काशी नायक जी। और हम तीनों, हम दोनों भाई, मैं और प्रशांत जी, इन तीनों पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। काशी नायक साहब को देखकर हम दोनों ने, भाइयों ने सोचा यार, ना दिखने में बहुत ज्यादा खास, ना पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा एजुकेशन है, और क्या एंकरिंग कर रहे हैं। आप सोचिए, हम उनको जानते भी नहीं थे उस वक्त तक, पर उस फंक्शन में जाने पर उनके परफॉर्मेंस से हमारा हो गया थर्ड पार्टी। हमें ऐसा लगा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमने मुट्ठी बांध लिया। एनसी सरकार साहब को वहां पे बहुत सम्मान मिला, उनको उठाकर ले जाया गया स्टेज पर। इस बात से हम गदगद हो गए। ये क्या हो गया हमारा? थर्ड पार्टी। तो कई बार फंक्शंस में कोलाइन से अपने आप थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन जब फोन से या मिलाकर हम थर्ड पार्टी करते हैं, अभी तो ज्यादातर फोन से ही करते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मेरा कोई दोस्त है महेश, और महागुरु जी इंद्रपाल सर से मैं थर्ड पार्टी कराऊंगा, तो मुझे क्या करना है? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो हम लोग करते हैं, शायद आपको लाभ हो। मैं एक ही काम करूंगा, जैसे ही फोन कनेक्ट हो गया, मैं गेस्ट से बात कर रहा था, महागुरु जी को लाइन पे लिया, मैं बोलूंगा महेश, आप आज बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि मेरे बिजनेस कोच, मेरे मेंटर का समय मिला है मुझे। मैं सर से बारे में बता दूं कि सर इंडियन आर्मी में थे, रहने वाले चंडीगढ़ के हैं, नाम है इंद्रपाल सिंह, और पूरे भारत वर्ष में लगभग आज 60,000 परिवार उनके साथ काम कर रहा है। सर बहुत ही टॉप अचीवर है, 20 राज्यों में सर का काम चल रहा है, कुछ समय मिला है। और महागुरु जी, ये सर, ये जिनसे मैं बात करा रहा हूँ, इनका नाम है महेश, ये मेरे साथ प्राइवेट नौकरी करते थे, जिंदगी में कामयाब होना चाहते। ये लाइन बोलकर चुपचाप करना, हमारे मुंह को चुप कर लेना, कुछ भी बीच में नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं। अगला सर बताएंगे, और वो बिजनेस में कितना भी नेगेटिव बात किया है आपसे, आपको सर को नहीं बताना। सर को सर ये कामयाब होना चाहते हैं, इन्हें बिजनेस बहुत अच्छा लगा। ये नहीं बोलना है सर ये बहुत क्वेश्चन कर रहा है, सर पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, ये कभी नहीं बोलना है। यही बोलना है ये बहुत कामयाब होना चाहते हैं सर, इनको बिजनेस बहुत अच्छा लगा। आपको पॉजिटिव बीज डालने हैं। बाकी हमारे महागुरु जी इंद्रपाल सर का काम तो है ही, जो उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, इस बात का खास हमें ख्याल रखना है। इसके बाद साथियों आता है गेस्ट के लिए कुछ भ्रम। थर्ड पार्टी के दौरान गेस्ट के लिए कुछ भ्रम लोग पाल लेते हैं कि प्लान के तुरंत बाद हमें थर्ड पार्टी कराने से परिणाम आता है। ये सरासर गलत है। आपने प्लान दिया, आपने फॉलो भी स्टार्ट नहीं किया, प्लान दिया और थर्ड पार्टी करा दिया। थर्ड पार्टी क्यों कराते हैं? आपकी बातों को अप्रूवल लगाने के लिए, आपकी बातों पर मुहर लगाने के लिए थर्ड पार्टी करा रहे हैं। पर आपने कोई बात ही नहीं, प्लान दिखाया, सीधा फोन मिला दिया, हाँ सर बात कर लीजिए सर, इसको प्लान दिया हूं। नहीं, पहले आपको प्रयास करना है, आप कहां तक पहुंच सकते हैं मेहनत करके, आप कहां तक, उनके कुछ क्वेश्चन ही होंगे ना। तो महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से इतने फॉलोअप के सेशन हुए हैं, कब यूज कीजिएगा उसको? जितना आप यूज करिएगा उतना आगे बढ़िएगा। तो कभी भी प्लान के बाद आप खुद क्लोजिंग तक लेकर जाने का प्रयास करें। ये जब तक आप जहां तक पहुंच सकते हैं पहुंचिए, अपना सर्वश्रेष्ठ पहुंचिए, उसके बाद एडिफिकेशन करके आप कराइए थर्ड पार्टी। लेकिन पहले आपको प्रयास करना है कि रिजल्ट मैं खुद निकाल सकता हूँ, बिजनेस वॉल्यूम में खुद क्लोज कर सकता हूँ। और ये अगर आपने जीत पाल लिया तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। पर अगर अपने आप को बैसाखी दे दिया, आपने अपने आप को हैंडीकेप बना दिया कि बस मेरा काम तो प्लान दिखाना हो गया, अब तो जो करेंगे सर लोग करेंगे, तो हो सकता है 1-2 बार रिजल्ट आ जाएगा, पर ये लंबा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप बैसाखी के सहारे खड़े हो गए। इसीलिए पहला प्रयास, मैं जहां तक पहुंच सकता हूं पहुंचूंगा, मैं बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने तक पहुंचूंगा पहले, उसके बाद भी अगर कोई बात रह जाएगी थर्ड पार्टी कराएंगे। एक और भ्रम है कि थर्ड पार्टी सबसे टॉप अपलाइन से कराने आता है। अगर ऐसा हो तो मुझे तो फिर डायरेक्ट राजीव चतुर्वेदी सर से बात करनी चाहिए, या फिर मुझे नरसिंह ग्रेवाल सर से हर बार बात करनी चाहिए। पर क्या संभव है? ये संभव ही नहीं। हमें अपने ग्रेड 5 अपलाइन से बात करने का प्रयास करना चाहिए। 5 अपने ऊपर 5 अपलाइन से। थर्ड पार्टी के लिए 5 एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से भरोसा करें। हर एक को सिस्टम की बात करनी है, चाहे इंद्रपाल सर बात करें, चाहे नरसिंह ग्रेवाल सर बात करें, चाहे शमशेर सर बात करें, चाहे मेरे गुरुजी हरदन महतो जी बात करें, बात ये सब सिस्टम की ही करेंगे। लेकिन अगर सबसे टॉप के चक्कर में जाएंगे कि इन बीच वाले सबको छोड़ दिया, डायरेक्ट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को, या डायरेक्ट वीनस लीडर को, डायरेक्ट डबल डायमंड को, साथियों इससे डुप्लीकेशन का सिद्धांत टूटेगा और आगे चलकर कोई आपसे थर्ड पार्टी नहीं कराएगा कभी। वो भी समझ जाएगा
कि सर ने हमेशा किनसे बात कराया है, इंद्रपाल सर से, तो मैं किससे कराऊंगा, इंद्रपाल सर से। जब आगे चल के उनसे ही बात करानी है तो बीच वाले का क्यों यूज करना है। ऐसा नहीं, हर कोई इंसान धीरे धीरे सीखता है। अपने 5 एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन भरोसा करें, विश्वास करें। सबसे पहले तो खुद पे विश्वास करें, किसी और पे नहीं, खुद पे विश्वास करें। थर्ड पार्टी एक बस हमारा नियम है, लेकिन रिजल्ट आपकी बातों पर आएगा। अब आता है एसोसिएट का। जब हम किसी अपलाइन का बात कराते हैं एसोसिएट से, तो क्या भ्रम है, भ्रम यह है कि थर्ड पार्टी के दौरान एसोसिएट की सारी कमियां बतानी है कि इंद्रपाल सर इनका नाम फलाना सिंह है और ये तो प्लान में आते ही नहीं है सर, सर ये तो ट्रेनिंग नरसिंह अग्रवाल सर का सुबह ट्रेनिंग में आते ही नहीं है सर, सर ये तो प्लान दिखाते ही नहीं सर। उन्हीं के सामने आप अपलाइन के सामने सारी बातें उनके बारे में नेगेटिव कर रहे हो। और कल महागुरु जी इंद्रपाल सर ने बड़ी बेहतरीन तरीके से बताया परसों को कि अपलाइन के दिमाग में जैसा बीज डालिएगा उसके बारे में वैसी प्रतिक्रिया बन जाएगी। अगर आपको कोई बात अपने एसोसिएट के बारे में बतानी है, पहले ही मैसेज कर दीजिए, पहले ही फोन कर दीजिए कि सर मैं फलाना सिंह से बात कराने वाला हूं आपको, और लीडर बहुत तगड़ा है सर, बड़ा काम भी करना चाहता है, पर थोड़ा ना अगर मीटिंग वूटिंग आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा सर। जो बातें आप चाहते हैं वो पहले बता दें और फिर सर से जब बात कराएं एडिफिकेशन करा के, सर ये फलाना सिंह है सर और ये यूनिवर्सल क्रॉस बनेगा सर आपकी टीम में सर, बहुत दमदार लीडर बनने वाले हैं सर, अच्छी बातें करके और फिर महागुरु जी का एडमिशन करके सौंप दीजिए, सौंप दीजिए। महागुरु जी को सारी बातें आपने पहले बता रखी है, तो महागुरु जी एक एक करके सारे बातों का सलूशन निकाल देंगे। लेकिन क्या सामने में उसकी बेइज्जती, सामने में उसकी कमियां हमें नहीं गिनानी, इस बात का खास ख्याल रखें। अगला है साथियों, थर्ड पार्टी के दौरान एसोसिएट ने क्या क्या नहीं किया ये मत बताइए। वो क्या क्या नहीं, सर ये कोर नहीं बना अभी तक सर, ये 5 प्लान रोज नहीं दिखा रहा है सर, ये बिजनेस वॉल्यूम क्लोज नहीं कर रहा सर। आप कभी भी अपलाइन के सामने में इन बातों का जिक्र ना करें। ये थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। कहा भी जाता है, महागुरु जी ने बताया है, जो हो रहा है वो मत बोलो, जो चाहते हो वो बोलो। आप क्या चाहते हो, बिजनेस वॉल्यूम निकाले, आप क्या चाहते हो वो कोर बने, तो आप महागुरु जी को बताइए, महागुरु जी ये फलाना सिंह काम तो बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप बता दें इनको कोर कैसे बन सकते हैं, देखिएगा महागुरु जी बड़ा काम कर दिखाएं। महागुरु जी ये बड़ा काम करना तो चाहते हैं, अगर एक बार आप बता दें महागुरु जी 5 प्लान का फायदा क्या होने वाला है, ये बड़ा काम करना चाहते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं ये मत बताइए, आप क्या चाहते हैं वो बताइए, इससे परिणाम आएगा। साथियों इसके बाद कुछ ध्यान देने वाली बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी कोई भी कर सकते हैं, इस बात को मेरे पैनल पे जितने भी साथी ध्यान दीजिए, कोई भी कर सकते हैं। आपकी 4-5 का टीम है, आप भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी करने के लिए रिकॉग्निशन नहीं, कोर बनना जरूरी है। अगर आप 4-5 की टीम में हैं और आप कोर की एक्टिविटी करते हैं, आप सिस्टम को जान चुके हैं, आप प्रगति सूत्र पढ़ते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, आप थर्ड पार्टी कर सकते हैं। ये भ्रम दिमाग में मत पालिए कि कोई सिल्वर बनेगा, गोल्ड बनेगा, पर्ल बनेगा तो ही वो थर्ड पार्टी कर सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी कर सकते हैं। इसीलिए आप कभी कभी जो प्रयास करते हैं ना कि डायरेक्ट बलराम सर से बात हो जाए ना, बीच में कोई सिल्वर गोल्ड पर्ल कोई नहीं, सीधा बलराम सर से बात हो जाए ना, फिर देखना रिजल्ट आ जाएगा। ये भ्रम है, भ्रम भी कोई चीज होती है। थर्ड पार्टी हो सकता है कोई 4-5 की टीम वाला सिस्टम को तगड़ा जानता है, वो अच्छा कर जाएगा। और कई बार ये भी हो सकता है कोई सुपर अपलाइन आपके आते हैं पर कोर नहीं बन पा रहे हैं या लगातार कोर नहीं है, उनकी थर्ड पार्टी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का बहुत ही खास आपको ध्यान देना है। थर्ड पार्टी कराते समय ये बताएं कि जिनके मार्गदर्शन में आपका काम तेजी से हो रहा है, उनसे समय लेकर आप बात करने जा रहे हैं, फिर उनके जिस भी अपलाइन का समय मिल रहा है। महागुरु जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ आशीष सर, इसको मैंने देखा है कई बार और मैं इसको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। कई बार हम लोग गेस्ट को बोल देते हैं, अभी जिनसे बात कराने जा रहा हूं ना, सर का नाम इंद्रपाल सिंह जी है, पहले ही बोल दिए। इस बात से बचिए। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, सपोज आपने बोल दिया इंद्रपाल सर से बात कराने जा रहा हूं, आपने इंद्रपाल सर को फोन लगा दिया और मान लो इंद्रपाल सर उस समय नरसिंह अग्रवाल सर से मीटिंग में है, क्या वो फोन उठा पाएंगे? महागुरु जी क्या वो फोन उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। फिर हम क्या बोलेंगे कि सर तो कहीं बिजी हैं, मैं किसी और सर का नाम ना मालूम। मैं बोलता हूँ एक सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, इससे आपका थर्ड पार्टी बहुत तगड़ा हो सकता है। ध्यान दीजिए इस बात को। आपने क्या बोला कि देखो महेश,
मैं तुमको मेरे बिजनेस कोच से बात कराने जा रहा हूं, जिनके मार्गदर्शन में मेरा काम आगे बढ़ रहा है। मैंने किसी अपलाइन का नाम नहीं लिया, मैंने किसी अपलाइन का नाम ही नहीं लिया है। और अब मैं थर्ड पार्टी कराऊंगा, लगाऊंगा फोन, जिसका नंबर लग जाए। इंद्रपाल सर बिजी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। बलराम सर बिजी आ रहे हैं, कोई बात नहीं। जिसका नंबर लग जाए, और जैसे नंबर लग जाएगा, अब मैं करूंगा आइडेंटिफिकेशन। अब करूंगा मैं आइडेंटिफिकेशन, मैं पहले नहीं करूंगा नाम बता के। पहले इतना ही बोलूंगा कि मेरे ग्रेट कोच जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं, मैं उनसे बात करा रहा हूं, नाम तो बोला नहीं है। अब अगर नंबर किसी का भी लग गया, जैसे लग गया, महेश तुम बहुत ही लकी हो कि अभी मैं जिनसे बात कराने जा रहा हूं, सर का नाम हराधन महतो है, और सर का अपना मोबाइल दुकान हुआ करता था, और आज फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं। सर का 20 राज्यों में काम चल रहा है, सर का समय मिला है, बात कर लूं। क्योंकि मैंने पहले नाम तो बोला नहीं था, तो मैं किसी भी अप्लाई का समय लेकर बात करा सकता हूँ। बताओ कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा ना साथियों? मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त रहेगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगला है, जिनसे थर्ड पार्टी करा रहे हैं उनके बारे में गलत आंकड़े। मैं बार बार इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, कई बार हमारे अप्लायंस को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। उनकी टीम तो 12,000 की है, और हमने बोल दिया 22,000 की टीम बना चुके हैं। तो इससे वो अपने आप में ही खराब सोचते हैं कि यार ये क्यों झूठ बोल रहा है। उन्होंने कमाया तो मान लो 1 लाख सप्ताह का आज तक है, और आपने बोल दिया अरे 5-5 लाख सप्ताह का आता है, कि उनको बुरा लगता है कि झूठ क्यों बोल रहा है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है साथियों, सच्चा बिजनेस है, सच्ची बातें, आंकड़े सही सही पेश करते हैं। थर्ड पार्टी ध्यान देने वाली बातें, इनके पास तो समय नहीं रहता है। महागुरु जी बताना चाहता हूं निहाल सर, ये बहुत ही गलत लाइन मैंने महसूस किया है। हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं, हम क्या बताते हैं, इस बिजनेस में आने के बाद इंसान कमाता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। और जब हम किसी को बात कराते हैं, इनका समय ही नहीं है, इनके पास समय ही नहीं रहता है, तो आपने अपनी ही बात को झूठ साबित कर दिया। फिर अगला क्या सोचेगा गेस्ट कि अच्छा अभी तो ये बोल रहा था डायमंड बनने के बाद टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और समय ही नहीं है, तो काय का टाइम फ्रीडम, किस लिए टाइम फ्रीडम इसके पास है। इसीलिए हमें ऐसी बातों का प्रयोग नहीं करना है। हमें क्या बोलना है, हमें यही बोलना है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जिनसे आपकी बात कराने जा रहा हूं। इनका नाम निहाल सिंह जी है, एक्स आर्मी पर्सन है। सर का कुछ समय मिला है, कुछ का कोई लिमिट नहीं होता है, 2 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट भी, आधा घंटा भी। आप भी जानते हो थर्ड पार्टी करते करते कभी कभी 15 मिनट का, आधा घंटा भी हो जाता है। महागुरु निहाल सर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात बिल्कुल हो जाता है। पर अगर आपने बोला सर का 2 मिनट मिला है, सर का 2 मिनट मिला है, और मान लो आधा घंटा खींच देंगे, तो आदमी क्या सोचेगा, अच्छा ये लोग बोलता तो 2 मिनट है, पर लोग आधा आधा घंटा का बात करता है, ये लोग बोलता टाइम नहीं इनके पास। उससे बढ़िया है आपने प्रयोग किया कुछ समय मिला है। अब कुछ समय आधा घंटा भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, आपने कुछ समय बोला है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद साथियों, गेस्ट को ये ना बोले कि आपसे बात करते समय सीनियर का फोन आ गया, आप भी बात कर। कई बार लोग सोचते हैं ना, गेस्ट को डायरेक्ट बात नहीं कराऊंगा, मतलब बोल के नहीं बात कराऊंगा, ऐसे ही बात करा दूं। इसका आपके थर्ड पार्टी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने ये बोला उसको कि महेश तुम कितने लकी हो, तुमसे बात कर रहा था, देखो गुरुजी का भी फोन आ गया, देखो मेंटर का ही फोन आ गया, इसका मतलब अगला को लगेगा कि ये मेरे लिए बात नहीं करा रहा है, फोन आ गया बोल के बात कर रहा है। इससे बढ़िया साथियों, उसे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन करके बात कराइए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत बढ़िया। आइडेंटिफिकेशन करके गेस्ट को उनको सौंप दे, ये बात बार बार आ रही है, गेस्ट को सौंप दे मतलब आपको बीच में कोई बात नहीं कर, टोका टोकी नहीं करनी है, फोन कॉल में नहीं लग जाना है। कई बार कोई लोग क्या करते हैं, अप्लायन को ले गए, अप्लायन बात कर रहा, फॉलोअप कर रहा है, हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, और हम लग गए फोन में बिजी हो गए। या अभी जूम में भी क्या होता है कई बार, या फिर हमारा फोन में भी क्या होता है कई बार, हम अप्लायन से थर्ड पार्टी करा रहे हैं और हम कहीं लग गए हैं अपना बात करने। इधर अप्लायन आवाज दे रहा है, हाँ सुधीर जी, हाँ सुधीर जी, अगला कहाँ सुधीर जी, वो तो फोन में बिजी। इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगला समझ जाता है इसका बिजनेस प्रायोरिटी नहीं है, ये बस मेरे को जोड़ने आया है, इसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी थर्ड पार्टी कराएं फोन से या जूम से, आपका भी वहां पर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, आपका भी वहां रहना बहुत जरूरी है, आपका भी आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि एक बात जान लीजिए, विश्वास का धक्का बिजनेस वॉल्यूम पक्का। ये हमारे प्रशांत जी बड़ा अच्छा लाइन बोलते हैं, विश्वास का धक्का बिजनेस वॉल्यूम पक्का। आपका गेस्ट है तो विश्वास का धक्का आपको देना पड़ेगा। कितने भी बड़े अप्लायंस से बात करा दीजिए, मैं महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन मास्टर नरसिंह ग्रेवाल सर से भी बात करा दूंगा, वो सिस्टम की बात तो करेंगे, उसको सब कुछ समझा भी देंगे,
पर लास्ट विश्वास का धक्का वो आपसे चाहता है। अगर असीम सतपथी का गेस्ट है तो असीम सतपथी को बोलना पड़ेगा, यार महेश सोच क्या रहा है, अरे मैं तेरे साथ हूँ, सिस्टम तेरे साथ है, नौकरी छोड़ के भी नहीं करना है, आ मिलके करते बड़ा काम करेंगे। ये विश्वास का धक्का जब तक मेरे तरफ से नहीं आएगा, नरसिंह अग्रवाल सर ने पूरा दमदारी से बात कर लिया, अगला वो मेरे को देख रहा है और मैं देख लो कर लो, ठीक ही तो लग रहा है, हम भी कर ही रहे हैं, करेगा बिजनेस ज्वाइन, वो कभी बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा। वहां विश्वास का धक्का चाहिए, लास्ट धक्का आपको देना पड़ेगा। कितना भी थर्ड पार्टी करा लीजिए, कितने बड़े लीडर से करा लीजिए, कितना बड़ा वीडियो दिखा दीजिए, कितना बड़ा चेक दिखा दीजिए, जो भी कर लीजिए, लास्ट विश्वास का धक्का जिसका गेस्ट है उसको मारना ही पड़ेगा। चाहे वो एक दिन पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 1 साल पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 10 साल पहले ज्वाइन, लास्ट विश्वास का धक्का जिसका गेस्ट है उसको मारना ही पड़ेगा साथियों। ये एकदम याद नोट कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज तो रिजल्ट आ गया, चौधरी सर बात कर लिया, आप कौन रोक देगा, कर लो, देख लो करके। चौधरी सर तो अपना 200 नहीं 1000% लगा देंगे, पर लास्ट वाला विश्वास का धक्का वो आपसे वेट कर रहा है, मेरा दोस्त क्या बोल रहा है, उसका मन में क्या चल रहा है, और हम जोर ही नहीं मार रहे, हम उसको विश्वास दिला ही नहीं पा रहे। फिर वो बोले ठीक है बताते हैं, कितना बड़े लीडर से बात कर रहा है। इस बात को मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, और बात खत्म होने पर थर्ड पार्टी करने वाले का धन्यवाद दे। थैंक यू इंद्रपाल सर, आपने इतना कीमती समय दिया, और सर आज आपने जो समय इन्वेस्ट किया है महेश के साथ, मैं बताना चाहता हूँ इंद्रपाल सर, ये महेश आपको अगले 3 साल के अंदर देख लीजिएगा डबल डायमंड बन के दिखाएगा, और अपनी जिंदगी आपने सामने ही उनका तारीफ कर दिया, ये करने वाला है। मेरा टाइम भी खत्म हो गया, मैंने अलार्म लगा रखा था, तो मैं बस खत्म करने वाला हूँ महागुरु जी। तो साथियों आज मैं जो भी बातें बता पाया हूँ आपको, ये सारा सिस्टम का है, छोटी छोटी बातें हैं पर प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ता है, इसका खास ध्यान देना है हम लोग को। आगे मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट और ले रहा हूँ महागुरु जी। सबसे पहले गेस्ट का नाम, अच्छा जो थर्ड पार्टी करते हैं, जो थर्ड पार्टी करते हैं, चाहे वो सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, चाहे वो है, किन बातों का ध्यान देना है ये मैं ध्यान बताना चाहता हूँ। जैसे आपको थर्ड पार्टी कराया जा रहा है, तो मैं सबसे पहले जो काम करता हूँ सिस्टम के माध्यम से मैं बताता हूँ, पूछता हूँ, हाँ सर क्या नाम बताया सर आपने, अच्छा महेश सिंह जी, बहुत बढ़िया सर, मैं आप उम्र जान सकता हूँ, बोले हाँ सर मेरा 32 साल है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, और सर काम क्या कर रहे हो, मैं काम करता हूँ इस कंपनी में, अरे क्या बात है सर, बहुत तगड़ा। हम लोग कई बार किसी किसी के प्रोफेशन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, अरे सर वहाँ क्या लाइव होगा, वहाँ क्या गाड़ दोगे सर आप, वहाँ क्या होने वाला है सर। कभी भी किसी के जिससे दाल रोटी चलता है उस इंसान का, उसकी कभी भी बदनामी नहीं करनी हम लोग। वो पहले से अपना घर चला रहा है पहले वाले काम से, हमें उसकी बेइज्जती नहीं करनी है, उसकी तारीफ करनी, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद कितने समय से काम कर रहे हैं सर, बोलेगा 18 साल से, क्या बात है सर, बहुत लंबा समय आपने कंपनी को दिया है। उसके बाद और परिवार में कौन कौन है सर, बताएगा, पत्नी है, बच्चे हैं, ये क्यों पता लगा, और सहज भाव बातों बातों में इसका फायदा क्या मिलेगा, आपने उसके बाद में बोलना है। सर आप खुद सोचो, 18 साल आपने काम करके देख लिया, बोलेगा हाँ। आपने हमने 7 साल दिया होगा, बोलेगा हाँ दिया है सर। क्या आज 60 साल देने के बाद भी एक लग्जरी लाइफ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कमा पाए हैं, बोलेगा नहीं सर। तो आपको क्या लगता है, क्या आप कमा पाएंगे, बोलेगा नहीं सर। तो आप आज जहां है अच्छी बात है, और इससे आगे जाने का मौका मिल रहा है, क्या कर लेना चाहिए, अगला बोले कर लेना चाहिए। थर्ड पार्टी करते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए, जिन्होंने फोन किया है उनको बातों ही बातों पता लगा लेना है कहां तक बात पहुंची है। अगर आपके गेस्ट ने आपको थर्ड पार्टी किया है तो बातों ही बातों में, और सर का साइनअप हो गया, अगला बोला हाँ सर साइनअप हो गया, बहुत बढ़िया, सर ने कितना आईडी ज्वाइन किया, 3 आईडी की 5 आईडी, अगला बोला नहीं सर अभी तो सर सोच रहे। आपको बातों ही बातों में पता लगाना कहां तक बात पहुंचा पाया है। अगर उसने साइनअप करा लिया है तो आपको बात करनी है डीडी क्लोजिंग, अगर उसने 1 डीडी क्लोज कर दिया है आपको बात करनी है 3 डीडी, अगर उसने 3 डीडी भी क्लोज कर दिया है आपको बात करनी है एफआईएम। अगले स्टेप पर बात को ले जाना है, अगले स्टेप तक, तब जाके आपका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। मांगू जी बस मैं 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ, मांगू जी क्लोज कर रहा हूँ मेरी बात को। बहस या कुतर्क से बचना है, बहस या कुतर्क से बचना है। महागुरु जी बार बार बोलते हैं, अगर आपने बहस या कुतर्क कर लिया तो भविष्य में कभी भी वो आपकी टीम में नहीं आएगा, पर उस समय हो सकता है आपकी बातों से वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अच्छे रिश्ते के साथ उन बातों को क्लोज कीजिए, कभी दोबारा आने का चांस रहेगा। एथिकल बात करना है और सच्चाई से बात करना है। कई बार लोग झूठे बातें करके आते, तुम जुड़ो ना, तुम्हारे नीचे 10 का डीडी मेरे हाथ में पड़ा हुआ, हम डाल देंगे, गलत गलत, ये बातें ना करें, बल्कि बिना बोले हुए डाल दीजिए अगर है तो,
वो खुश है, पर बोल के नहीं डाल पाइएगा तो कभी भी आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा। अनएथिकल बात कभी नहीं करना है, सच्चाई वाली बात करनी है, कभी भी झूठा बात नहीं करना हमारे बिजनेस में। और अगला साथियों, थर्ड पार्टी करते समय आपका पहला और अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना। आपके अंदर कितना ज्ञान है उसका बखान करने से कोई फायदा नहीं है। आपका पहला और अंतिम लक्ष्य क्या है? बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना। आपने कितनी किताबें पढ़ रखी है, कितना नॉलेज आपके पास है, उसका वहां पर प्रभाव कर दीजिए, बेनिफिट नहीं है। लक्ष्य क्या है? बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करना, अगला स्टेप तक ले जाना। इसीलिए टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट अपनी बातों को विराम देने में फायदा है। तो महागुरु जी, लास्ट मेरा यही है, बात करते समय, बात खत्म होने पर थर्ड पार्टी जिन्होंने कराया है, जिन्होंने कराया मतलब आपका एसोसिएट, आपका फ्रेशर लीडर, उसका तारीफ करना है कि अरे महेश सर, मैं आपसे बताना चाहूंगा आपको, ये जो हमारे जिन्होंने फोन किया ना अभी मेरे साथ आपसे बात कराया, ये बहुत दमदार लीडर है। अगर मेरे पूरे टीम में मैं 10 लोगों को छांटूं जो बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं, उनमें से एक होते हैं ये। इनके साथ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप बिल्कुल कामयाब होइएगा। ये आपने उसको यकीन दिलाया तो उसका थर्ड पार्टी हो गया। तो साथियों, थैंक यू सो मच महागुरु जी, आज आपने मुझे इतना समय दिया और मेरे को सुनने के लिए आपने सब लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया। महागुरु जी, मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ आपको। और अगर कुछ ऐसी बात निकल गई तो क्षमा करिएगा, अगर अच्छी बात निकली है सारा मेरे गुरुओं का देन है और मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस का थोड़ा